एंड एक्शन रोहित भाई। रीत, ये देखो तुम्हारा फेवरेट इंदौरी पोहा, पाव भाजी, तुम्हारे लिए नूडल्स, वेजिटेबल सैंडविच और ये छोले भटूरे। छोले भटूरे? यस। नाश्ते में कौन ये सब खाता है? रीत, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम कोर्ट जाने से पहले कुछ भी खा, भूखी ना। जो बहुत अच्छा लगा देख के कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, लेकिन जब तक ध्रुव जेल से बाहर नहीं आ जाता मैं उनका एक दाना भी नहीं खा सकती। मुझे पता है आज का दिन बहुत लंबा है और मुझे कुछ खा लेना चाहिए, पर मुझसे सच में नहीं खाया जाएगा। लेकिन ओहो रीत, मुझे तुम्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है। अरे तुम तो वो हो जो अनजान लोगों को न्याय दिलाने के लिए दुनिया से लड़ जाती हो और अपने भाई को नहीं बचा पा रही। बस मैं जितना कानून समझती हूँ ना, ध्रुव ने जो कांड किया है वो बड़े लंबे समय तक जेल में सड़ता रहेगा। तो तब तक क्या तुम अन्न और जल दोनों को त्याग कर दो? मेरा तो दिल रो रहा है। क्या है ना कि के लिए कुछ कर ही नहीं पाओगी तो इस बुजुर्ग औरत की बात मान लो। लाइफ में खाओ पियो ऐश करो। चलो दे दो। अरे ध्रुव को जेल में कोई तकलीफ नहीं होने वाली, उसे तो आदत हो गई है ना। अरे तुम लोग तो जेल में आते जाते रहते हो, तुम्हारे लिए तो वो दूसरा घर है। याद है पहले दहेज के लिए पूरा परिवार जेल गया था, फिर तुम जेल गई, फिर ध्रुव जेल गया और कई साल पहले तुम्हारे पापा ने भी अंतिम दिन जेल में ही बिताए। 3 दिन जेल में बिताए थे और उन्होंने तो बहुत ही बड़ा पाप किया था। एक मिनट रुको, मेरी फैमिली के बारे में जरा सोच समझ के बोलेगा शादा जी, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि सच क्या है। तो ये भला बनने का नाटक ना मेरे सामने मत कीजिए, वरना मुझे आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ेगी। अगर मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात करना शुरू किया तो आपके जॉइंट टू जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी बात सुनकर ना मुझे कहावत याद आ गई कि सियानी बिल्ली खंगाना चाहिए। क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं बिटिया, ये अपने लीचर भाई को जेल से बाहर नहीं निकल पा रही तो मुझे कोरी धमकी दे रही है। तू तो बच गई कि ऐसे गंदे आचरण वाले चरित्र वाला ध्रुव तेरे पति बनने लायक ही नहीं। अच्छा हुआ वक्त रहते तेरी किस्मत ने साथ दिया, तेरा तलाक हो गया और तू फ्री हो गई। ये तो आप सच कह रहे हैं बुआ जी। मैंने उसे क्या समझा था और क्या ही निकला। मेरी गलती थी कि मैंने उसे अपनी लाइफ में इतना ऊंचा दर्जा दिया जिसके वो लायक हुई। इसी बात का तो मुझे दुख है बिटिया कि तूने ऐसे गिरे हुए इंसान से प्यार किया। रीत, तुम्हें यहाँ खड़े होकर किन बेकार लोगों की बातें सुन के अपना खून जलाना है या फिर अपना दिमाग शांत रखना है? अपने भाई को जेल से छुड़ाना है। क्या करें? तुम सही कह रहे हो, चलो। देखिए हमारे पैसों पर क्या क्या नाश्ता। आंटी जी, मुझे नहीं लगता कि आपको ध्रुव के लिए ये सब बातें करनी चाहिए थी। उसने अगर कुछ किया है या फिर नहीं किया वो फैसला तो कोर्ट लेगा ना, पर उससे पहले उसके लिए इतनी भद्दी बातें करना, इन सब का तो कोई मतलब नहीं है। कीर्ति, तुम्हें ध्रुव के लिए न्याय की मूर्ति बनने की कोई जरूरत नहीं। एग्जिट बुआ जी, एग्जिट कीर्ति। ध्रुव और रीत, मैं भी देखती हूँ आज जो झटके मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे कैसे संभलते हो।